तो आपका स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है, आपके भीतर बैठे उस परमात्मा का स्वागत है। इस सेमिनार के इस चरण में हम चल रहे हैं। इस वर्कशॉप के सेमिनार के पिछली क्लासेस में, पिछले लेसन्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था तो कौन सी वजह होती है जो इंसान को ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। धीरूभाई अंबानी का एक उदाहरण इस इतिहास के सामने है। वो कौन सी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से कोई व्यक्ति जो जीरो पे था वो उद्योग साम्राज्य का साम्राज्याधिपति बन गया, उद्योग जगत के टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से बिल गेट्स या लक्ष्य मित्तल इस संसार के बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले उद्योगपति गिने जाते हैं। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से एक साधारण से गांव में, एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला छोटा सा बच्चा धन सागर जैसा महान संत बन गया। बेशक ये उपलब्धि आपको भी हो सकती है, ऊंचाई आपको भी मिल सकती है। धर्म अध्यात्म का मात्र एक ही उद्देश्य, एक ही कहना है कि जिन ऊंचाइयों को भगवान महावीर ने पाया था वो ऊंचाइयां आपको भी मिल सकती है। आप भी अधिकारी उन ऊंचाइयों को पाने के, उन ऊंचाइयों को छूने के। इस पर किसी की मोनोपाली नहीं है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म की ऊंचाइयां मात्र किन गिने चुने व्यक्तियों को ही मिल सकती, नहीं, इसका हर व्यक्ति इसका अधिकारी है। तो कोई सी ऊंचाई हो, अध्यात्म के क्षेत्र की ऊंचाइयों की बात की जाए या राजनीति के क्षेत्र में ऊंचाई की बात की जाए, इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में जिन ऊंचाइयों को छुआ था, राजनीतिक इतिहास में वो ऊंचाइयां हर कोई व्यक्ति पा सकता है। तो क्या वजह होती है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री दोबारा या तिबारा राजनीति में आता, दोबारा तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनता है। कोई ऐसा भी होता है कि जिसे मुख्यमंत्री होने के 5 साल पूरे भी नहीं कर पाता है, बेचारा बीच में ही उसकी सरकार गिर जाती। क्या वजह होती है? तो वो ढेर सारी बातें मैंने आपसे की है। अभी इस वर्ष आपके अगले लेसन में, अगली क्लास में सारी बातें आपसे करने भी वाला हूं, लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे मात्र एक बात कर रहा हूं। तो बात है कि आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरह से आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो वो सारी बातें आज ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये मात्र पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में किस तरह से अधिक अच्छे परसेंटेज लाए जाएं। वो कौन सी वजह होती है कि एक लड़का थोड़ा सा पढ़ता है, बहुत सारा उसे याद होता है, बहुत सारा समझ में आता है, बहुत कम मेहनत में उसे बहुत अच्छे परसेंटेज मिलते हैं। एक लड़का ऐसा भी होता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत माथा पीछे करता है, पर उसके बावजूद भी वो जो चाहता है उतने अच्छे मार्क्स उसे नहीं मिल पाते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन का जो सपना होता है उसका, हर एक बच्चा सपना देखता है कि अपने एकेडमिक कैरियर में, अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने जिले में, इवन अपनी यूनिवर्सिटी में वो सबसे टॉप पे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिना सपना देखे इंसान टॉप पे पहुंच जाता है। तो सारी चीजें इंसान को उपलब्धियों पर, बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। वो सारी बातें मैंने की, पर फिलहाल मैं मात्र एजुकेशन की बात आपसे करना चाहूंगा कि किस तरह से हम अपने इस कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। पहले बीएससी, बीकॉम, बीए क्लासेस हुआ करती थी, डिग्रीज हुआ करती थी। इन डिग्रियों में अगर अच्छे 90% भी लाते थे तो गारंटी नहीं थी इस बात की कि आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी या बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आजकल MBA है, CA, CS, D, ढेर सारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है कि अगर इन डिग्रीज में आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो एक बहुत अच्छे कंपनी में आपका कैंपस सिलेक्शन होता है और आपको बहुत मोटा पैसा आपको मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज आपका होता है। और जितना बच्चे से मजाक में बोलता हूं कि जितना ज्यादा परसेंटेज उतना अच्छी नौकरी। परसेंटेज का सीधा आपके पैसे से रिलेशन है, सीधा रिलेशन है आज के जमाने में, ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज के थ्रू। जितना अच्छा पैसा उतना बढ़िया बंगला, उतनी बढ़िया गाड़ी और उतनी बढ़िया लाड़ी। तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन की पोस्चर में बैठ जाएंगे और गौर से सुनिए मुझे आप। एक गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान
मात्र अपनी सांस पर रखें। धीमी और गहरी सांस। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अपना ध्यान केवल सांस के चलने पर ध्यान रखिए। धीमी, गहरी, बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल सांस। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आपका शरीर शिथिल होता जाता है और धीरे धीरे रिलैक्स। आपकी हर सांस पर अपना शरीर और शिथिल होते जा रहा है, और शिथिल होते जा रहा है, और शिथिल होते जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को शिथिल होने दें, बिल्कुल शिथिल होने दें। रिलैक्स। आपके दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, महसूस कीजिए। रिलैक्स, शिथिल हो रहे हैं। आपके पैर रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अपना ध्यान अपनी सांस पे रखिए। धीमी सांस, गहरी सांस। एक गहरी और सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर, पेट, सीना और पेट को शिथिल कीजिए। मैं बिल्कुल शिथिल, देखिए शिथिल हो रहे हैं, हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी कमर, पेट, सीना और पेट रिलैक्स हो चुके हैं। यहाँ के मसल्स में, यहाँ की शिराओं में, यहाँ की वेन्स में कुछ भी तनाव नहीं है। बहुत आराम से, बहुत शिथिल हो चुके हैं, बहुत शिथिल हो चुके हैं, पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर रखिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। धीमी गहरी सांस। एक गहरी सांस लें, वो सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को शिथिल बनाइए, शिथिल कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। आराम से दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल हाथ का रोम रोम शिथिल हो चुका है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। एक गहरी सांस लें, वो सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन, चेहरा और सिर के स्नायुओं को शिथिल होने दें, नसों को ढीला होने दें, बिल्कुल ढीला होने दें, बिल्कुल शिथिल होने दें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में जाने दीजिए। गर्दन, जबड़े, गाल, नाक, आंखें, सिर का ऊपरी हिस्सा, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स हो चुका, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। पैरों से शुरू हुई यात्रा सिर तक फैल चुकी है। पूरा शरीर एक अजीब सा हल्कापन महसूस कर रहा है। शरीर के कण कण में हल्कापन बिखर चुका है, फैल चुका है। इतना हल्कापन कि आपको हिलने डुलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही। इतना रिलैक्स और कंफर्ट आप फील कर रहे हैं। आप इस स्थिति का आनंद ले रहे हैं। अद्भुत आनंद, गजब आनंद।
कल्पना करें कि 10 पायदानों वाली एक बहुत ही सुंदर सीढ़ी है, 10 जिसके हर स्टेप्स पर गजब की नक्काशी की हुई है, और आप उसी सीढ़ी के 10वें पायदान पर नीचे उतरने के लिए खड़े हैं। मैं कुछ ही क्षणों में एक तक गिनती करूंगा। जैसे जैसे 10 से की गिनती करूंगा, आप एक एक पायदान नीचे उतरते जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे रिलैक्सेशन की और गहराई आपको मिलती चले जाएगी। जब मैं कहूंगा तब आप तो एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच चुके होंगे। 10, आप सीढ़ी के 10वें पायदान पर खड़े हुए हैं और धीरे धीरे नीचे उतरने की शुरुआत कर रहे हैं। 9, 8 और गहराई में 7, डीप डीप डीपर डीपर 6 और गहराई, और भी रिलैक्सेशन की गहराई मिल रही है। आप और शिथिल होते जा रहे हैं, और शिथिल होते जा रहे हैं। 5, आप नीचे उतर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे आपका